मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली अंजू, जो कि अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन वो आज वहीं पर अकेले रहती है और जॉब कर रही है। उसको अब अपने परिवार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि 4 साल से न तो वो अपने गांव गई, न कोई वहां से आया। आज 4 साल में उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था कि अंजू को अपने गांव जाना ही पड़ा। दरअसल आज उसके गांव से एक चिट्ठी आई थी, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है। तो अंजू अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर निकल पड़ी अपने गांव देसलपुर की ओर। देसलपुर वैसे तो कहने में एक गांव था, लेकिन उसको किसी भी हाईटेक सिटी से कम नहीं कहा जा सकता। वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। वहां के स्कूलों में भी पढ़ाई में नए टेक्नोलॉजी के बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी होती थी। उस गांव की उन्नति में सबसे बड़ा हाथ अंजू के पिता अजय सिंह का था। अजय सिंह बहुत ही भले इंसान थे। वो किसी का भी कभी बुरा नहीं करते थे। करना तो क्या है, वो किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं थे। अंजू जब वहां पहुंची तो उसने अपने पिता की बॉडी को देखा। उसके मन में जो दर्द 4 सालों से था, वो अब फूटकर उसकी आंखों से बाहर आने लगा। पास ही में उसका भाई भी बैठा था। अंजू से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो अपने भाई के गले लगकर भी बहुत रोई। जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने अपने भाई से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तब उसका भाई बोला कि पता नहीं, जब हम सुबह उठे तो देखा कि पिताजी अभी तक सोए हुए हैं। जब मैंने उनको उठाना चाहा तो भी वो नहीं उठे। मैंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। उन्होंने आते ही बता दिया कि उनकी डेथ हो गई है। अब अंजू से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने अपने पिता के चेहरे के कपड़े को हटाया। अंजू ने जब अपने पिता का मुंह देखा तो उसको कुछ डाउट हुआ, क्योंकि वो एक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट थी। उनके चेहरे को देखते ही उसको पता चल गया कि उनकी साधारण मृत्यु नहीं हुई है, किसी ने दम घोंटकर उनको मार डाला है। अंजू ये सब सोच ही रही थी कि उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। उसको देखते ही अंजू को 4 साल पहले जो हुआ वो सब याद आने लगा। जब अंजू के पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए अंजू को शहर भेजा तो उसने वहां से साइंस की पढ़ाई शुरू की। शहर में वो जहां रहती थी उसी के पास के फ्लैट में ध्रुव रहता था। अब साथ में फ्लैट होने के कारण दोनों में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती भी हो गई, और दोस्ती को प्यार में बदलने में समय तो लगता ही नहीं। एक दिन ध्रुव ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, और अंजू भी तो यही चाहती थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। अंजू को पता था कि उसके पिता हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो उसने ध्रुव से कोर्ट मैरिज कर ली। फिर उसके बाद अपने पिता को शहर बुलाकर बताया। जब अजय सिंह को इस बारे में पता चला तो वो अपनी बेटी से बहुत नाराज हो गए, और हो भी क्यों ना, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा था, ना कि शादी करने के लिए, वो भी किसी अनजान से। उसके इस फैसले से अजय सिंह बहुत नाराज हुए और अपनी बेटी को कभी न देखने का प्रण लेकर वो शहर से वापस आ गए। उसके बाद अजय सिंह ने अंजू से फिर कभी बात नहीं की। अब 1-2 साल में ही अंजू की नौकरी लग गई और ध्रुव भी एक डिटेक्टिव का असिस्टेंट बन गया। एक बार
मुंबई में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, तो अंजू हॉस्पिटल में ही फंस गई। तब उसने ध्रुव को कॉल करके बताया कि तेज बारिश की वजह से वो शायद आज रात नहीं आ सकेगी। लेकिन कुछ समय बाद हॉस्पिटल के एक सहकर्मी ने उसको कहा कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। कुछ समय बाद अंजू घर पहुंच गई और उसने दरवाजा खटखटाया। ध्रुव ने दरवाजा खोला और अंजू को देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट हो गई। जब वो बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी तो ध्रुव ने उसको रोकना चाहा, लेकिन अंजू नहीं रुकी। और जब वो वहां गई तो उसने देखा कि एक लड़की उसके बेड पर उसके ही कपड़े पहनकर सोई है। अंजू को बहुत ही गुस्सा आया और अगले दिन उसने ध्रुव का घर छोड़ दिया और अपनी एक सहेली के घर रहने चली गई। ध्रुव ने उसको बहुत समझाना चाहा, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आज 2 साल बाद जब उसने ध्रुव को देखा तो उसे लगा कि अब उसकी बात सुननी चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। ध्रुव ने उसको बताया कि जब उसका फोन आया उसके कुछ देर बाद एक लड़की ने मेरा दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी एक दोस्त थी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। मैंने उसको अंदर बुलाया और उसको कपड़े चेंज करने के लिए तुम्हारे कपड़े दिए और अपने बेडरूम में सुला दिया। मैं बाहर सोफे पर सोया था, लेकिन तुमने कभी मेरी पूरी बात नहीं सुनी और जल्दबाजी में फैसला ले लिया मुझसे दूर होने का। मैंने तुमको बहुत फोन किए, पर तुमने कभी मुझसे बात नहीं की। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिले और रोने लगे। अंजू ने ध्रुव से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और ध्रुव को अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। फिर अंजू के कहने पर ध्रुव ने पुलिस को बुलाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंजू का शक सही निकला। अजय सिंह की मृत्यु अचानक नहीं हुई, उनका दम घोटकर उनको मारा गया था। अब ध्रुव भी इन्वेस्टिगेशन में लग गया और उसने बहुत सबूत हासिल कर लिए और पुलिस को सभी सबूत दिए। दरअसल मुन्ना नाम का एक आदमी उस गांव में एक शराब की फैक्ट्री खोलना चाहता था, लेकिन अजय सिंह ने उसको कभी ये परमिशन मिलने नहीं दी। इसलिए उसने अजय सिंह को मरवा दिया। फिर पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद दोनों वहां से शहर चले गए। अंजू ने ध्रुव को विश्वास दिलाया कि वो अब उसकी हर बात को सुनेगी। फिर दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये थ्रिलर लव स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।